कृपाड़ परमात्मा तीन लोक के नाथ चरम तीर्थपति आसन उपकारी वर्तमान कार्यक्रम के शासन को पाए हुए मेरे और आपके आद्य गुरुदेव सुधर्मा स्वामी जी महाराज इन पावन श्लोक के माध्यम से, पावन ग्रंथ के माध्यम से मुझे और आपको अति उग्र पुण्य पापाना मिहेव फलमस्ति, उग्र किए हुए पुण्य और पाप का यह ही फल होता है। जिन शासन में कदाच आप सबने सुना ही होगा, अबाधा काल नाम का एक सुंदर मजा का पदार्थ, पानी जैसे डूबते आदमी को बचने का समय देता है, 3 बार इनको ऊपर भेजती है। इसी तरह से कर्म राजा भी आपने किए हुए कर्म बंध से बचने का समय देता है, जिनको अबाधा काल बोलते। क्या बोलते हैं? अबाधा काल। कर्म बंद होने के बाद एक शेष पीरियड है, अभी क्या बोलते हैं, बफर पीरियड, कि वो पीरियड में आपको वो कर्म की पीड़ा का अनुभव होता नहीं है, उनको अबाधा काल बोलते हैं। कर्म बंद हो गया मगर कर्म उदय आने में देरी लगे, जो समय बीच में का समय, इनको अबाधा काल बोलते हैं। कितना अबाधा काल होता है तो वो भी ठीक से जिन शासन में, जितना कोड़ा कोड़ी सागरोपम बंद होता है उतने 1000 साल का, कितने 100 साल का, 1000 साल का ये कर्मबंध का अबाधा काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्मबंध हुआ तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 100 साल का, 1000 साल का अबाधा काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्मबंध हुआ तो 2000 साल का अबाधा काल होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्मबंध हुआ तो 7000 साल का अबाधा काल होता है। और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम बंद हुआ तो अंतर्मुहूर्त तक का अबाधा काल हो सकता है। जगन्य से उदीर्णाकरण न लगे, उदीर्णाकरण लग जाए तो अंतर्मुहूर्त में कोई भी कर्म का उदय हो सकता है। और उदीर्णाकरण कैसे हो सकते हैं? पुण्य और पाप दोनों में जब हम तीव्रता से उसकी ओर गति करते हैं तब उदीर्णाकरण लग सकता। हम वो कार्य से न रुके तो उदीर्णाकरण आ सकता है। पाप कार्य से भी रुके नहीं तो जल्दी से वो उदय में आने के लिए उदीर्णाकरण लग जाता है। पुण्य करने में भी हम रुके नहीं तो वो जल्दी से उदय में आ सकते, उसमें उदीर्णाकरण लगा है। कौन सा करण लगा? उदीर्णाकरण। पहले 8 करण एक बार बात कहा था। उदीर्णाकरण का मीनिंग होता है देरी से उदय में आने वाले कर्म को जल्दी से उदय में लाना, उनको उदीर्णाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? देरी से उदय में आने वाले कर्म को जल्दी से उदय में लाना, उनको उदीर्णाकरण करते हैं। वो पुण्य में भी हो सकता है, पाप में भी हो सकता है। अभी इनको तो कहा अपन ने असाता वेदनीय कर्म वगैरह, इसने कर्म बांधे, निज गोत्र असाता वेदनीय वगैरह, पर ये कितने साल के बाद उदय में आना चाहिए था? 1000 साल के बाद। पर अभी तो इनका पूरा आयुष्य ही 250 साल का है और फिर भी कर्म उदय में आ गए असाता वेदनीय, क्योंकि वो निरंतर करते रहा, उदीर्णाकरण हुआ। सामने पॉजिटिव में शालिभद्र आज गोचरी बेराया और सीधा दूसरे भाव में तो सीधा सेठ के लड़के के रूप में, भले 9 महीने के बाद जन्म होगा पर तुरंत ही दूसरे ही भाव में, कहा तो श्रीमंती कहा जाएगा, बेटा भी गर्भ में आए तो सीधा उनको क्या लग गया? पुण्य कर्म में साता वेदनीय उच्च गोत्र इत्यादि का क्या लग गया? उनको उदीर्णाकरण हुआ। क्या हुआ? उदीर्णा। क्यों? वेराने की क्रिया तो पूरी हो गई मगर भावना पूरी न हुई। क्या पूरी न हुई? भावना पूरी न हुई। वेराने का तो महात्मा 5 मिनट में वेर के निकल गए, पर सतत भावधारा चली। धन भाग्य मेरा, अहोभाग्य मेरा, कल्याण भाग्य मेरा, मंगल भाग्य मेरा। भाई बेचना का लाभ लेने के बाद कितने बार याद आया कि मेरे को अच्छा लाभ मिल गया? अभी सबका तो नाम नहीं याद आता है, इनका दूसरे भी लाभार्थी होंगे इधर बैठे सब।
कितनी बार याद आया कि मेरे को धन भाग्य, मुझे ये कितने लंबे तब के पुण्यात्माओं का मुझे भेंटना कराने का लाभ मिला, कितनी बार। जिन शासन में गौतम स्वामी और वज्र स्वामी मिले, ये गौतम स्वामी भी यही कर्म गणित मेरे लिए भी ये है, आपके लिए भी ये है, गणधर के लिए भी ये है, और तीर्थंकर परमात्मा के जीव के लिए भी यही गणित है। और इसीलिए आपने अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने के बाद, आप भाव से परमात्मा की भक्ति करने के बाद, मुकेश भाई क्या किया आपने? गौतम स्वामी ने क्या किया? ओटे पे बैठकर नौकार गिने। क्यों? कि निरंतर भाव रहते, जो उत्तम आराधना की होती है उनको अनुमोदना कर कर तुरंत यदि दूसरा कार्य करते हैं तो वो कर्म में कभी फेर हो जाने का प्रश्न रहता है। जैसे मकान पक्का नहीं हुआ और आप रहने के लिए आ जाओ तो मकान का स्लैब गिर सकता है, इसी तरह से कर्म दृढ़ नहीं हुए, वहाँ तक हम दूसरा करें तो उनमें संक्रमणकरण लग सकता है, जल्दी से लग सकता है। मकान तो बाद में नहीं टूटता है, मगर उनको तोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। और कच्चा स्लेब होते हैं तो खाली आप एक पैर भी रखो तो पूरा का पूरा नीचे आ सकता है। इसी तरह ये जिन शासन के बहुत अद्भुत गणित। आपको 250 साल का आयुष्य था, फिर भी आपको भयंकर निकाचित था, तो रोग आ गए, सब उपचार किए। कर्म राजा ने अभी भी चांस दिया था उनको कि ये तूने जो किया इसका बहुत फल भुगतना पड़ेगा, मगर कोई महान पुण्यशाली होता है, उन्हीं को प्रायश्चित करने का मन होता है। मेरे को ये कर्म का उदय हो रहा है, अभी ये कर्म आगे भी भगवान ने लिखा है, बहुत आगे भयानक होगा, मुझे ये भुगतना पड़ेगा, और भगवान ने इनका प्रायश्चित लेकर कर्म से मुक्ति कहा है, मगर वो मन होना भी बहुत मुश्किल है। मगर हो गया तो इनके जैसे हम भाग्यशाली कोई नहीं। पर्युषण पर्व की तैयारी यही है। उस दिन आलोचना करना नहीं, श्रावक का वार्षिक कर्तव्य में आएगा। क्या आएगा? आलोचना। अष्टम तप की आलोचना के लिए दूसरे दिन में 11 कर्तव्य में आएगा आलोचना, और पार्विक कर्तव्य में भी आएगा अष्टम। साल भर के पाप के प्रायश्चित के रूप में मन को ये प्रभु का शासन मिला है तो आलोचना लेने के लिए तैयार करना चाहिए। बहुत बड़ी कर्म राजा की सजा से मुक्ति का प्रभु ने मुझे और आपको बहुत बड़ा वरदान दिया। एक एक शब्द इनके लिए जो लिखे हुए हैं कि ये इतना होने के बाद भी अट्टवसट्ट हो गए। आर्तो मनसा दुखितो दुखार्तो देहेन वसार्तस्तो इंद्रिय वसेन पीड़ित। इतनी भयंकर पीड़ा होने के बाद भी इनको 1 मिनट भी कुछ धर्म करने का, ये मैंने गलत किया ऐसा पश्चाताप करने का इनको एक क्षण के लिए भी मन होता नहीं। अहमदाबाद से एक और आ रहा था, तब वडोदरा में पहली बार जाना हुआ जिंदगी में, बहुत कदाच जिंदगी में दीक्षा में तो पहली दूसरी बार कदाच गया। और विहार में एक युवान थे और बात में से बात निकली तो युवान ने कहा कि साहब ऐसे ही साधु साध्वी जी भगवान की तुम बिहार में जाते हो तो कैसे कैसे गुणवान होते हैं, आपको गुण पूछना चाहिए, ऐसी बात चलती थी। और उसमें से एक युवान ने कहा कि साहब आपने कहा तो मेरा वडोदरा का एक दृष्टांत दे दो आपको साहब। और मेरे वडोदरा में से एक साध्वी जी भगवान की आज से 12-14 साल पहले दीक्षा हुई। कल कहा था अनंतानुबंधी कसाई किसको कहते हैं। अनंतानुबंधी कसाई की व्याख्या, 2 व्याख्या की किसने याद है? एक पहली व्याख्या अनंतानुबंधी कसाई किसको कहते हैं? बोलो भाई, आपको चांस देता हूँ भाइयों को। 1 साल से बोलो, थोड़ा खाली इधर मौन रहने चढ़ावा बोलवार अधिकार है, यूं नहीं ये भी बोल सकते आप। बोलो एक बार बोलिए।
अनंतानुबंधी कसाई किसको कहते हैं? 1 साल से अधिक कसाई चले वो अनंतानुबंधी। और दूसरी व्याख्या की, मारू या मरू तक पहुंच जाए, जिसका जो होना वो मेरी इच्छा अनुसार है, अथवा तो सामने वाले को मारू मरू तक पहुंच जाए, ये अनंतानुबंधी कसाई की भयानकता। साहब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पत्नी गुस्सा में आ गई, खांडनी दास्ता था, आपने खांडनी दास्ता सीधा पति के सिर पे लगा दिया, पति का मौत हो गया। फिर भी कसाई शांत नहीं हुए, आपने उनका शव लिया और शव लेकर मस्तक को खांडनी में रखा और धड़ाधड़ ठोकने लगी। क्रोध शांत नहीं हो रहा, पूरा फुर्चा निकाल दिया। ये कौन सा कसाई? ये कौन सा कसाई? अनंतानु। ये तो काया में आया हुआ अनंतानुबंधी, मन में भी आए तो भी यही भूमिका। जेल में ले गए, जैनत्व के संस्कार थे आपने, बहुत पछतावा। आपकी अच्छी रहन सहन को देखकर आजन्म टिप की सजा को थोड़े ही साल में आपको छुट्टी दी गई। आपने आकर साध्वी जी भगवंतों के पैर पकड़े। पहले ही आप कह देते थे कि मैंने ऐसा भयानक कृत्य किया है, मैं गुस्सा वाली थी, मगर पता नहीं कितना मुझे ये कसाई परेशान करेगा पूर्व भोपा। पर अभी तो मैंने पूरे जेल में रहकर ये कसाई के दुष्परिणाम का मैंने बहुत आदृश अनुभव कर लिया है। भगवान ने भाखा वो तो बहुत कातिल है, मगर मैंने छोटा सा इनका ग्लिम्स देख लिए, झलक देख लिए, और मैंने बहुत पश्चाताप कर मेरे कसाई को कंट्रोल कर लेने का अभी तो मेरा पक्का प्रयास हो चुका है। मगर फिर भी आप जांच पड़ताल कर दो, आपको योग्य लगे तो मैं पूरे मन से इच्छा रखती हूँ। ये जेल मिली इसके लिए नहीं, मगर ये कसाई से अभी मुझे मुक्त होना है, इसके लिए मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। समण जीवन में भी जैसे वैसे को तो नहीं दे सकते, और जैसे वैसे गुरु भी सबको नहीं दे सकते, क्योंकि कितनी बार ऐसी भूमिका वाले को संभालने के लिए भी बड़ी, मगर आखिर में ये जीन शासन है, दूसरे का कल्याण करने, खाली अच्छे का ही कल्याण करना थोड़ी बोलते, सहन करके भी अनेक गुरुदेवों के अनेक दृष्टांत थे।